तो हमारे साथ अंश शुक्ला हैं हरदोई से, और इनके रिजल्ट पे बात करते हैं। इनके रिजल्ट एक बार आप देखेंगे तो हिंदी में इनका 92 नंबर है, इंग्लिश में 96 नंबर, मैथमेटिक्स में इनका थोड़ा कम रह गया 79 नंबर, मतलब 80 नंबर करीब में, 80 नंबर में से 1 नंबर कम। फिजिक्स में 67 नंबर आउट ऑफ 70, मतलब 3 नंबर इनका कटा हुआ है। केमिस्ट्री में 67 नंबर आउट ऑफ 70, इनको केमिस्ट्री में 1 नंबर कम मिला हुआ है, प्रैक्टिकल में 29 नंबर मिला हुआ है, और 96 नंबर केमिस्ट्री में बन रहा है इनका। फिजिक्स में इनको 30 में 30 मिला, 97 नंबर फिजिक्स में बन रहा है, और इनका फाइनली देखा जाए तो 460 नंबर अंश शुक्ला का बन रहा है। तो हम आज अंश शुक्ला से बात करेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे किया था, किस रणनीति के साथ में पढ़ा था, किन चीज़ों को ध्यान में रखा था, टाइम टेबल कैसे बनाया था, नोट्स कैसे बनाया था, जो भी चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती है क्वेश्चन तैयारी करने को लेकर, इन सभी चीज़ों के बारे में जी बात करेंगे। ठीक है अंश, एक एक करके आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा। अंश, सबसे पहला प्रश्न ये जी है, सर। बच्चों के दिमाग में ये समझ में नहीं आता कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? तैयारी किस महीने से शुरू करना चाहिए, आपने कब से तैयारी शुरू किया था, ये आप बताइए। सर मैं मुझे तो सर अप्रैल में पता चला कि मतलब आपका मतलब जो बैच है सीकर बैच, तो सर मुझे अप्रैल में अच्छा। पता चला तो मैंने तुरंत ही सर ज्वाइन कर लिया। तो हम्म, सर मैंने अप्रैल से ही स्टार्ट प्रिपरेशन कर दी थी। अच्छा, अप्रैल से ही और तैयारी स्टार्ट कर जी दिया था सर। आपने। अच्छा। जी जी, फिर अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी, और आपका आपने जब सिलेबस कंप्लीट कराया था मतलब अगस्त सितंबर तक हो गया था, तो मेरा भी सर हो गया था मतलब अगस्त सितंबर तक ही पूरा उसके मतलब बाद रिवीजन आपने सिलेबस। अच्छा तरीके से किया तो था। उसके बाद जी जी जी, उसके बाद मतलब रिवीजन किया सर, 1 महीने तो मतलब पढ़ाई ही छूट गई, घर में शादी थी। तो सर अच्छा। फिर कवर कर लिया सर, पहले ही सब पढ़ लिया था, बस रिवीजन करना था, नोट्स वोट्स सब बना लिए थे अच्छे अच्छा। से। अच्छा, हाँ, नोट्स से बात आ रही समझ में कि बच्चों के दिमाग में होता है कि नोट्स कैसे बनाए, क्लास देख के नोट्स बनाना चाहिए, या फिर जो क्लास के बगल में हम लोग पीडीएफ देते हैं उससे नोट्स बनाना चाहिए, या फिर जो बुकलेट दिया जाता है उससे नोट्स जी बनाना चाहिए। तो ये सर। क्या आप एडवाइस करना चाहोगे बच्चों को? सर 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 मुझे लगता है कि आप जो पढ़ाते हैं सर वही मतलब काफ़ी है, उसी से नोट्स बना लेने चाहिए, मतलब पढ़ते टाइम ही अगर अगर नहीं पढ़ते टाइम बन पा रहे हैं तो बाद में मतलब पीडीएफ से बना लो, जो वीडियो के बगल में होती है। नहीं तो सर मैं पढ़ता था वीडियो तुरंत ही बनाता रहता था, मतलब तभी रिकॉर्डेड क्लास देखता था तो अच्छे से समझ में भी आ जाता था, जो भी नहीं समझ में आता था तो पीछे से मतलब बैक करके देख लेता था। तो सर रिकॉर्डेड क्लास जहाँ ज़्यादातर मैंने देखी और उसी सर नोट्स बनाए सर। और बाकी जो पीडीएफ जो आपने मतलब अपलोड की थी उन्हें सर पढ़ता था अच्छे से, और जो भी उनमें भी अच्छा मतलब जो लगता था कि अच्छा है तो वो भी नोट कर लेता था एक अलग। हाँ, ये बात सही कहा आपने, यही बात मैं बच्चों से भी जी कहता हूँ कि आपको नोट्स जी बनाने के लिए सबसे बेटर होता है जो क्लास हम लेते हैं, या हम ही बिल्कुल जहाँ पे सर। भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जो भी जी नोट्स क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसका नोट्स बनाओ आप। ठीक है, हालांकि अब स्मार्ट जी क्लास नोट्स की ज़माना आ गया तो स्मार्ट क्लास का पूरा नोट्स भी मिल जाता है आपको, तो आप उसको एक बार ज़रूर हाँ अपने सही हाथ से बात। लिखो। उससे क्या होता है, चीज़ें कुछ याद हो जाती हैं। बाकी जो बुकलेट वगैरह दी जाती है उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तैयारी होगी, रिवीजन का काम करेगा, एक बुक का काम करेगा। मतलब अगर आप बैच में हो तो आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक तो वो बुकलेट का काम कर ही जाता है। ठीक है, और बेहतरीन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, अब इसके बाद अंश मैं आपसे जी जी पूछना चाहूंगा कि टाइम टेबल कैसा बनाया था आपने, किस तरीके का टाइम टेबल था, जो कि बच्चों के दिमाग में आता है, टाइम टेबल को लेके काफी सारे बच्चे परेशान होते हैं। आपने टाइम टेबल बनाया था कि नहीं, और बनाया था तो कैसे बनाया था, कितने घंटे का बनाया था, और कैसे पढ़ाई करते थे आप, जरा बताइए। सर पढ़ता था अगर। जी जी सर, आ रही है। अच्छा। सर मतलब जो भी टाइम टेबल सर बनाया तो था मैंने भी, और मतलब पढ़ता भी थोड़े दिन रहा, लेकिन सर मतलब उसमें ज़्यादा मतलब मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सर जो भी पढ़ता था, जो भी मतलब जितना भी डेली गोल सेट करता था कि आज 5 6 लेक्चर देखना है, 7 8, तो सर उसी हिसाब से मतलब पढ़ता रहता था जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। तो सर टाइम टेबल फिर मतलब कोई वो ही नहीं रखता है, तो सर इसी हिसाब से पढ़ता था। अच्छा, यानी मतलब कि जो भी मैंने गोल बनाया है मतलब सर उसको पूरा करना है रात भर में अच्छा, मतलब। ओके। तो आप ऐसा करते थे कि डेली आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ते थे, या फिर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, दो ही सब्जेक्ट का गोल बनाते थे, कैसा था आपका सिस्टम? नहीं सर, 2 3 सब्जेक्ट का बनाते थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। अच्छा, ठीक है, बेहतरीन है। तो मतलब बहुत सारे बच्चे ये ऐसे सर होते हैं कि मतलब जो बना। कि टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना?
आप जी क्या किए, जी मतलब टाइम टेबल बना के आपके साथ भी ऐसा हुआ, फॉलो नहीं कर पाए आपकी, ऐसा नहीं हुआ, आपने बनाया जी तो फॉलो जी किया? जी सर, मतलब बनाया था, थोड़े दिन फॉलो भी किया, लेकिन सर मतलब हो ही नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक मतलब जिसको कोई काम नहीं है तो वो तो फॉलो कर सकता है सर। थोड़ा मतलब घर में भी काम थोड़ा करना पड़ता है, तो सर हो ही नहीं पाता था। मतलब शाम को कोई दूसरा काम हो जाता था तो नहीं हो पाता था। तो सर मैंने बनाया था दिन में, फिर मतलब ज़्यादा स्कूल फिर नहीं जाता था तो दिन दिन का बनाया था। तो उसी हिसाब से पढ़ता रहता था। मतलब सुबह में 10 बजे से 12 या 1 बजे तक मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद 1 घंटा रेस्ट, फिर 2 बजे से 4 बजे तक फिजिक्स, फिर 1 घंटा रेस्ट कर ली, आधा घंटा, फिर 5 से 7 तक मतलब केमिस्ट्री वेमिस्ट्री पढ़ ली। तो ऐसे ही जब सर खाली टाइम रहता था, बाकी सर रात में पढ़ता था ज़्यादातर। अच्छा, रात में ज़्यादा पढ़ते थे आप, चलो ठीक है, बढ़िया जी है। और जी इसके बाद मतलब आपने इतना अच्छा नंबर लेकर आया है, तो जी इसके सर। बाद आप मतलब ये नोट्स के साथ आपने नोट्स तो बनाया ठीक है, लोग कुछ लोग जी कहते हैं कि अच्छा नंबर उसी का आता है जिसका राइटिंग बढ़िया होता है, तो हाँ आपका सर, राइटिंग मेरा कैसा है, राइट ये सर बताओ। मेरा राइट तो बहुत ही बढ़िया था। मतलब आउटस्टैंडिंग एक तरीके से, मतलब मेरे पास नोट्स भी रखे हैं तो सर राइट। आवाज़ आपकी फंस रही, शायद नेटवर्क क्लियर नहीं है। अ, सर सर आप आ रही? हाँ अब आ रही है, लेकिन आपका तो क्लियर वीडियो नहीं तो आ रहा सर, है। हाँ, सर मेरी मतलब राइटिंग ठीक होती थी। अच्छा अच्छा सर, अब आ रहा है सर? हाँ अब आ रहा है, नहीं क्लियर वीडियो अभी भी नहीं आ रहा है, आवाज़ आ रहा है। तो नेटवर्क सर गांव में अच्छे नहीं होते हैं, सर ऐसी अब आ इनके रहा यहाँ है? की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की बात है। ये आवाज़ तो आ रहा आपका, लेकिन जी जी आपकी क्लियर वीडियो नहीं आ रहा। आप बोलो बोलो, आवाज़ से ही काफ़ी है। बच्चों ने आपका फोटो देख लिया है, आपका जी चेहरा भी देख लिया है। जी जी सर, तो मतलब जो बनाता राइटिंग सर ठीक थी, मतलब अच्छी थी, मतलब हाँ, ज्यादा गंदी नहीं थी, अच्छी थी, मतलब ठीक थी। अच्छा, तो सर उसका फायदा मुझे मतलब मिला, मतलब मैंने इस चीज़ से आप भी सहमति हो कि राइटिंग का थोड़ा फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर मिला है, बिल्कुल मिला है। अंश, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, खैर आपने अपना राइटिंग बेहतरीन कैसे किया, बचपन से ही राइटिंग अच्छा था या राइटिंग अच्छा करने का कोई तरीका भी होता है, आप कुछ जी बता सर, सकते हो बच्चों तरीका को? भी होता है सर। सर ज्यादातर मतलब होता है, मेरी भी पहले अच्छी नहीं होती थी, फिर मैंने मतलब खूब अच्छे से प्रैक्टिस की और सर मतलब फिर आ गई। मतलब ज्यादा लिखने में होता है, जितना भी लिखेंगे तो उतना आपका जो है हाथ साफ होगा तो राइटिंग अच्छी होगी, हाँ, हंड्रेड राइटिंग के लिए परसेंट ये होता है कि आप जितना स्लो स्लो लिखिए पहले, सही हो जाएगा, हाँ, तो उसके बाद फिर 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 तेज भी सर लिखोगे फिर तो तो वैसा ही स्पीड आ बनेगा। जाती है। हाँ जी, फिर स्पीड आ जाती है। हाँ। सर मैंने मतलब बहुत ही अच्छे नोट्स भी बनाए थे सर, अपनी बहन को भी दे दिए, वो भी पढ़ती है, और अच्छा, रखे उसी भी हैं नोट्स। थोड़े बहुत फिजिक्स फिजिक्स के अच्छा। जो। जी सर, रखे भी हैं, मतलब बनाए सर मैंने, मतलब जो था राइटिंग राइटिंग ठीक थी सर, आपकी मतलब आशीर्वाद से हाँ, जो है सर, बस पढ़ता था और यही करता रहता था। अच्छा, ठीक है। तो रिवीजन के लिए आपने क्या प्लान रखा था, अंश, क्योंकि सर बच्चे काफ़ी रिवीजन को लेके परेशान होते, सर रिवीजन नहीं कर पा रहे, तो रिवीजन आप कैसे करते थे? सर रिवीजन ऐसा था कि मतलब जो भी पढ़ता था तो उसे 2 दिन बाद में सर रिवाइज कर लेता था। हम्म, तो आज जैसे पढ़ा तो कल कल जब आपने दूसरा दूसरा लेक्चर, कल वाला लेक्चर देखने से पहले जो मैंने नोट्स बनाए उनको एक बार देख लेता था, फिर पढ़ता था दूसरी क्लास। तो ऐसे मतलब सर फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, फिर हफ्ते बाद, ऐसे ही सर देख लेता था। फिर 1 महीने में पूरा मतलब जो भी है जितना भी आपने पढ़ाया टोटल देखता था। तो अच्छा। फिर उसके बाद फिर सब याद हो गया सर, सब जवान पे सर आ गया जो भी जुबान पे आ गया पढ़ाया था। आपने। चलो ठीक जी है। जी वैसे सर, आपका पूरा मतलब 460 नंबर है, मुझे यकीन है, मैं ये जानता हूँ कि अगर आपका मैथ में भी उसी हिसाब से जैसे 80 नंबर है, 100 के लमसम चला गया होता, या 90, जैसे जी 99 95 नंबर, तो मैथ में यहाँ से बच्चे 95 प्लस तो बहुत सारे लेकर आए हैं, 99 जी सर नंबर आए करीब होंगे। 70 80 बच्चों ने लेकर आए, और उतना आपका चला गया जी होता तो आप टॉपर में, मतलब 460 अभी भी अच्छा नंबर है। 90 प्लस वालों को वैसे भी मैंने बोला है, शिखर बैच से जो भी बच्चा हो, वरदान से हो, किसी बैच से हो, उसका फीस रिटर्न करेंगे, और आपका भी मैं करूंगा, ठीक है ना, अभी कर जी दूंगा मतलब। तो मेरी बात ये कि अगर आपका मैथ थोड़ा सा साथ दे दिया होता तो आपका तो मतलब मुझे हाँ लगता है आप टॉपर में रहोगे, टॉप 10 में आ गया होता आपका, तब तो 480 हाँ प्लस ही रहा सर। होता। अरे सर वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, छूट गया था सर दो अच्छा, क्वेश्चन। क्वेश्चन ही छूट गया था। हाँ तो मतलब कर दिया था, लेकिन थोड़ा बाकी जो भी किया मतलब सही किया, वो सर नंबर मिला है ऐसे। 8 नंबर वाले सर छूट गए थे अच्छा, लास्ट 8 में नंबर सर। वाले छूट गए थे, हाँ तो तो सर वही छूटे, वही नंबर कम है, हाँ, 8 16 नंबर, नंबर बाकी वाले तो मतलब बहुत जितना इंपॉर्टेंट, किया। 24 नंबर के तो 8 नंबर वाले पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, तीन हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ।
तो सर वही छूट गए थे थोड़ा, मतलब शुरू ही कर पाया था, फिर तब तक टाइम हो गया सर। कॉपी जब तक कॉपी मतलब उसमें नाम लिखवाते घंटा भर, उसमें सब गड़बड़ करवाते, रोल नंबर भरो, तो हाँ सर हाँ। उसमें टाइम बहुत लग जाता है। अच्छा, मतलब तो क्वेश्चन ही छूट गया था इसीलिए आपसे। हाँ, क्वेश्चन छूट गया था, बाकी सर क्वेश्चन हो जाता तो मजा ही आ क्योंकि जाता फिर। आपने जिस हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री में 70 में से 67 नंबर लेकर आया है, जी ये सर। इंग्लिश में आपने 96 नंबर लेकर आया है, हिंदी में आपने जी 92 नंबर लेकर आया, तो इस हिसाब से मैथ में तो बहुत कम ही लाया आपने, मतलब इसका रीजन यही हो सकता हाँ है हाँ क्वेश्चन सर। छूट जाना। चलो जी ठीक है। अच्छा ये जी बताओ सर। आप कि इंग्लिश में कैसे जी आपने तैयारी किया 96 नंबर के लिए? इंग्लिश सर तो इंग्लिश पे तो मैं सर इंग्लिश मैंने तो मतलब ग्रामर पहले ही मतलब देखता था, ग्रामर मजबूत की, और हम्म बाकी जो था जो भी चैप्टर थे उनकी मतलब समरी पढ़ी मैंने अच्छे से। और हम्म। सर ने जो मतलब जो क्वेश्चन आंसर कराए थे वो क्वेश्चन आंसर नोट किए सर, उसमें बहुत लेंथी थे, मतलब फिर मैंने अपने आप जो भी समरी थी वो चैप्टर की वो पढ़ी, और अपने हाँ, आप मतलब प्रैक्टिस की, मतलब अपनी ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया सर। इंग्लिश तो मैंने 2 महीने लास्ट के 2 या 3 महीने में आखिरी में कवर पढ़ी कर थी। लिया होगा मुझे पता है। मैं कवर कर इंग्लिश हो सकता है, इंग्लिश हिंदी लास्ट के 3-4 महीने मेहनत से पढ़ लो तो काम हो जाएगा। बस बस सर 2 ही 3 महीने, इससे ऊपर नहीं पढ़ा था, हिंदी के लिए मतलब क्या किया कवर आपने? सब कर। जी हिंदी के लिए क्या किया आपने? सर हिंदी के लिए तो मतलब हिंदी थोड़ा संस्कृत जो पार्ट थोड़ा टफ लग रहा था, तो हाँ सर मैंने उसे थोड़ा देखा लास्ट में सर। ऐसा था सर 10 दिन का टारगेट बना लिया कि हाँ जो भी जितना है हिंदी में मतलब सब कंप्लीट कर लेना है 10 दिन हाँ। में। 5 दिन में तो पूरा जो भी गद्य पद्य होता है सब, मतलब जो भी जहाँ से इम्पोर्टेंट आ सकता है मतलब टोटल कवर कर लिया। तो वो सब कर लिया, फिर जो भी इम्पोर्टेंट जीवन परिचय थे 2 4 घंटे में वो पूरे दोनों तरफ के कर लिए, 5 6 4 4 दोनों तरफ के। और जो भी कहानी इंपॉर्टेंट थी वो लिख ली, तो मतलब जो भी सबका सब और नोट्स वैसे बना आपका लिया था राइटिंग लास्ट में। बढ़िया ही था तो नंबर अच्छा मिलने ही वाला था। राइटिंग का बहुत जी इशू जी पड़ता है, मैंने ये देखा जितने भी टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू दिया, 3rd रैंक के आ गया, 2nd रैंक के गया, सबकी राइटिंग इतना बेहतरीन थी, और राइटिंग का जी सबको ही मिला हुआ बेनिफिट जो है। जी मैं तो ये कहता जी हूँ कि जी 1 घंटे सबको अपना राइटिंग इंप्रूव करने के लिए देना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सर अभी आप इसे हो देंगे तो सकेगा मैं एग्जाम सर। तक हो जाएगा। समझ लीजिए आप जी जी अगर 2 क्वेश्चंस में थोड़ा गड़बड़ी भी किए हैं, राइटिंग बढ़िया है, तो नंबर अच्छा मिल जाता है जी 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 मुझे। सर, अभी मैं सर आपको दिखा रहा है, तो सर वो आपको भी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट बस रुकिए। बिल्कुल सर मैंने दिखाइए। जो मतलब नोट्स फिजिक्स का बनाया था, हम्म। जिस मतलब जो है सर रखा है, तो सर नेटवर्क आपके घर के अंदर लग रहा है सही नहीं है, दिख नहीं रहा है एकदम, वीडियो पॉज हो गया है। हाँ सर, एक आप नोट्स लेके घर के बाहर चले जाइए अंश। हाँ यहाँ पे नेटवर्क सही है। जी सर। जी सर, मतलब ये इसमें मैंने मतलब जो भी था वो सर बनाया था अच्छे से। अच्छा। ये कॉपी है हाँ सर, एक ही है, बाकी अपनी सिस्टर को दे दी थी, मतलब जो हाँ भी आपने जो भी पढ़ाया था अच्छे से बना लिया हाँ। था। जो भी सर मतलब जो भी आपने मतलब जो जितने इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे सर मैंने एक तरफ सब लगा लिए थे, मतलब पूरा हर एक हाँ चैप्टर के इंपॉर्टेंट बने हैं डेरिवेशन तो सर। हम अलग से ही मतलब क्लास जो भी लेते हैं कि आपने ताकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 5 नंबर वाला अलग हाँ से तैयार। हाँ, नहीं वो तो सर वो देखिए वो मैंने अलग ही मतलब ये सर पूरा लिख लिया था, तो सर यहीं से पूरा इम्पोर्टेंट डाल लिया, तो उसके बाद पूरे डेरिवेशन इधर ही मतलब लास्ट में हाँ बिल्कुल चैप्टर के कर लिए थे। हाँ हाँ हाँ, ये बेटर होता है। सर ये मैंने क्या पहले मतलब बिल्कुल जो है सर, मतलब राइटिंग राइटिंग इशू होता है नंबर लाने के लिए। हाँ ठीक है। सर मतलब पूरा मतलब टोटल मतलब उसी तरीके में सर पढ़ता गया, तो सर मतलब पूरा हर एक चैप्टर का बना तो हुआ है, सेकेंड पार्ट का भी है सर, अच्छा, सेकंड मतलब पार्ट का है। टोटल जो भी से तो ऊपर अंश तक है। आप मतलब हरदोई के गांव से हो? कहाँ से हो हरदोई से? कोई बच्चा अगर हरदोई से होगा तो बताओ उनको, थोड़ा सा उसको एड्रेस पता चले आपका कहाँ है। जी सर, मैं मतलब हरदोई में सर शाहबाद है, तो शाहबाद के पास आंजी रतनपुर है, रतनपुर, अच्छा तो सर वहीं मैं रहता हूँ सर। हाँ अच्छा। हाँ। अभी तो यहाँ आज मतलब नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत होती थी तो सर। हाँ, अभी नेटवर्क की दिक्कत तो है, पर्याप्त दिक्कत, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इंटरव्यू में ही। छोटा सा गूगल मीट का हाँ इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है आपका। हाँ तो उसके बाद हाँ, तो सर अंश आगे क्या करने का प्लान आपने बनाया है? सर मेरा सर जो है एसएससी सीजीएल सर सपना है सर, उसी में मतलब कर लोगे, आप जो कर है मेरी लोगे, रुचि है क्योंकि आपका एसएससी जिस के हिसाब से एग्जाम में। मेहनत है, डेडिकेशन है, जी आप सर। थोड़ा सा लगातार मेहनत करते रहो, जी हो जाएगा आपका, जी निश्चित रूप जी से हो सर, जाएगा। इसकी मतलब पिताजी मैंने क्या करते हैं तैयारी अच्छा शुरू अंश कर दी है आपके? अभी से ही।
पिताजी क्या करते हैं अंश आपके? सर पिताजी वैसे तो सर पहले सर मास्टर थे, अब शिक्षा मित्र हैं। और मतलब चार पांच भाई बहन हम हैं, और फार्मिंग सर करते हैं, फार्मर हैं, तो मतलब खेती भी करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर भी आपने हाँ बहुत हाँ। अच्छा परसेंट लेकर आया है। वैसे शिक्षा मित्र के बारे में मैं बहुत अच्छे से हाँ जानता हूँ, है ना। जी अभी जी अपने यहाँ एक 95% बच्चा लेकर आया था, पंकज कुमार आगरा से था। उसके पिताजी भी शिक्षा मित्र थे, जी है ना। कोई दिक्कत नहीं, जी आप मेहनत करो अच्छे से। जो सम्मान चीज़ें हैं वो आप मेहनत करके अपने जी पिताजी के सर। लिए भी काफ़ी अच्छा काम करो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेहनत करेंगे। और निश्चित रूप से आप सबसे जो बड़े भी हो है भाई सर हुई में से अच्छे। अपने 5 भाई में से? नहीं नहीं, सबसे छोटे, सबसे छोटे हैं। और बड़े भाई हुई क्या करते हैं आपके? और सर एक भाई हैं, वो सर उनकी शादी हो गई है, तो वो सर बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो सर उनका सर क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो सर एक वहाँ सर पेट्रोल टंकी है, तो वहीं सर जॉब करते हैं, मतलब अच्छा मैनेजर हैं वहीं। अच्छा। हाँ तो मतलब वही। अभी अ- एक भाई हैं, वो बीए कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हाँ। अच्छा, आप फिर जी तीसरे जी नंबर पे सर। आप हो? बहन की। जी नहीं सर, बहन एक है, उनकी भी शादी हो गई है सर, सबसे छोटे हम ही हैं, अच्छा, आप ही चार हो। हैं हम लोग। चलो ठीक है, आप जल्दी से मेहनत करो, तीन आप भी जॉब वगैरह पाओ जो है। तीन भाई हैं। हाँ जी जी सर मेहनत करेंगे 100%। बिल्कुल। और अंश आपका जो जी सर। फीस है मैं अभी शाम को मैं बात करके रिटर्न करवा लेता हूँ, या फिर कल मॉर्निंग तक आपका रिटर्न करवा देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जी जी क्योंकि लेट भी ओके हो ओके गया है, सर। इंटरव्यू शूट होने 6:30 ओके बज सर। रहा है। इसके बाद मुझे क्लास भी लेनी है, एक न्यूमेरिकल का स्पेशल सीरीज चलाया हूँ इस साल बच्चों के लिए। डेली 7:30 बजे हर संडे जी को सर लेके बहुत चलते हैं, अच्छा सर। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो जी बच्चों को, सर इसके लिए। न्यूमेरिकल तो सर मतलब प्रैक्टिस जितना करेंगे तो न्यूमेरिकल हाँ, आ जाएंगे अच्छे से। नहीं कुछ बच्चों को प्रैक्टिस इस साल करेंगे न्यूमेरिकल सर में आगे। दिक्कत हो रही थी, हालांकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि क्लास में ही टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करा के लेके चलता हूँ, ताकि बच्चे को समझने में दिक्कत ना हो, नहीं सब सही चीज़ें क्लियर सही रहे। बात। सर तभी मतलब हो जाता है सर, बाकी सर आप प्रैक्टिस के लिए देते हैं, उसे कर लो तो मतलब काफी है, उसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है फिर। हाँ, लेकिन फिर भी फिर कुछ कुछ बच्चों नहीं का करते हैं। डिमांड था न्यूमेरिकल की स्पेशल सीरीज के लिए, तो मैंने हर संडे न्यूमेरिकल की स्पेशल सीरीज लेके चलने शुरू कर दिया हूँ। तो 7:30 बजे चलती है, ठीक है। जी सर। और इसके बाद जो है जी मतलब सर बहुत कैप्सूल बढ़िया। क्लास की तैयारी चल रही है, बहुत जल्दी कैप्सूल क्लास भी स्टार्ट करेंगे अगले साल की तरह। अच्छा, आपने कैप्सूल ठीक क्लास देखा था कि नहीं? ठीक है सर। सुबह वाली 6 बजे वाली? सर देखा था, सुबह टहलने जाता था, तो मतलब तभी टहलते टहलते ही देखता रहता था, कान में वो लगा लेता था, लीड ओ। ईयरबड मंगाए थे, और लेकिन सुनता रहता था, ऐसे ही टहलते रहता था, देखता रहता था। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो उससे तो क्या सर देखता था मतलब। उससे क्या होता है कि आपके समझ लीजिए कम से कम आप समझो कि डेली अगर 5-7 क्वेश्चन भी तैयार करते हो, 4-6 महीने तक कर लिए, तो आपका अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, एक हाँ, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, चैप्टर वाइज जो है। बहुत बढ़िया। हाँ, चलो ठीक है अंश। तो आप के आगे भविष्य के जी लिए जी हम सर। और हमारी पूरी टीम की तरफ से, और साथ में जो बच्चे आपको देख रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छा करो, मेहनत करो, अच्छा से थैंक सक्सेस यू। लो। और आगे कुछ आप बनिएगा तो बताइएगा, फिर से एक बार इंटरव्यू लिया जाएगा, है ना। 2-3 साल 4 साल जो भी है, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल को सर पता होना चाहिए कौन बच्चा कहाँ जा रहा है ना। ठीक है, क्योंकि इधर बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं देख रहा हूँ 2021-22 के बैच के काफ़ी सारे बच्चे जो है, मतलब मुझे लगता है 2500 बच्चे ऐसे हैं जो कॉल किए होंगे अभी जल्दबाजी में, पिछली में जब एसएससी जीडी का रिजल्ट आया था, कम 125-30 बच्चे तो ऐसे होंगे जो कॉल किए थे आपके, अलग अलग यूपी से भी थे, कुछ बिहार से भी थे, उनका एसएससी जीडी में जी सिलेक्शन हुआ था। 12th के बाद नहीं, 10th के बाद डायरेक्ट एग्जाम होता है ना, उसमें 2021-22 बैच के थे जी वो सब सर। बच्चे जो है। आप भी अच्छा करो, अभी 24 बैच है, तो जी हो सर। सकता है 27-28 तक आपका भी सिलेक्शन हो जाए, आप इंस्पेक्टर बनो, जी 3 स्टार अभी वाले जो है। अभी सर जी सर, अभी मेरी एज भी मतलब काफी है, अभी 3 साल हाँ, है, 18 साल 3 साल होने में। बढ़िया से दबा के मेहनत करोगे दो ना तीन तो साल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका। दबा के जी सर। हम्म। तब तक अच्छे मेरी से आप जहाँ ग्रेजुएशन से भी भी सर तैयारी कंप्लीट हो करना, जाएगी। अच्छे से नोट्स बनाना, बढ़िया से पढ़ना, 3 साल बढ़िया हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मतलब ठीक है अंश, जी सर। ओके।